बेटा प्रिया। जय मसीह की वास्ते जी। जय मसीह की। बेटा प्रिया कैसे हैं? खुदा उनका बहुत शुक्र है बेटा। फास्टर जी, मेरे पास गवाही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले। हाँ, जैसे कि मैंने बोला था कि 2-3 दिन से पहले ना रांची के टाइम पे मेरे हस्बैंड मतलब नाराज हो गए थे बिना बात की, मतलब जब हो गया था। फिर मैंने फास्टिंग भी रखी उनके लिए और वचन प्रेम करे थे और आपने प्रार्थना भी करी थी दूसरे दिन। तो तब से मतलब अच्छे हो गए, मतलब परमेश्वर की महिमा है कि मतलब उनका दिल भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। और जो अभी 2 दिन और दूसरी गवाही है मेरे लिए कि 2 दिन पहले हमारे यहाँ त्योहार हुआ करता था और उस त्योहार में हम लोग कुछ बांटते थे गले में और फास्टिंग भी रहता, जो हिंदू में कहते हैं व्रत होता था, तो रखती थी मैं भी। 2 पिछले साल से मैं नहीं रख रही हूँ, लेकिन पिछले साल मैंने दिखावटी करा, कुछ धागे बांधे थे, फिर मुझे रात में परेशानी हुई तो मैंने उसको खोला भी। इस साल मेरे साथ मतलब मुझे किसी ने भी नहीं बोला, मेरी सास ने मुझे पूछा भी नहीं कि क्यों ये रख रही है, तेरा क्यों नहीं है। मतलब उनका मुंह परमेश्वर ने ऐसे मतलब बदल दिया कि मुंह बंद करवा दिया कि मुझे पता ही नहीं, मतलब बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर मेरे साथ है, मतलब हमेशा तो मुझे परमेश्वर ने बचाया है और आज 2 सालों से मतलब ये भी बहुत बड़ी गवाही है कि मतलब इस चीज से भी बचाया कि उनके मन में भी डाल दिया कि कुछ नहीं बोले हो कि क्यों नहीं, क्या नहीं करती। जब बहुत मुझे प्रॉब्लम होती मैं करती, लेकिन मैंने इस बार कुछ भी नहीं करा, ना दादा पहना ना व्रत। मैं तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मुझे इन चीजों से बचाया, छोटे त्योहारों से मुझे बचाया। आमीन। सारा इज्जत जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह नासिर को देते हैं। याद रखिए इस गवाही में जो खूबसूरत बात है कि इस बेटी का ईमान है कि यीशु ही मेरी लाइफ में इंटरवीन करेंगे और कलाम के द्वारा वही बरकत उसने ली है कि खुदावंद खुदा मुझे, मैं जा रहती हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप अकेले मसीही और आपके गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह को नहीं मानते। ये परिस्थिति से यीशु ने भी सही है। आप कहेंगे कैसे? गॉड इज अमंग द मैन। खुदा खुद इंसानों के दरमियान में चल फिर रहा है और वो खुद लोगों को बता भी रहा है बातों बातों में कि मैं खुदा हूं, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। लोग फिर भी उसका विरोध करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं। कई बार फकीर फरीसी ने कोशिश की कि हम पत्थर मारे, हम इसको मारने की कोशिश करें। मॉब में याद रखिए, जब किसी मॉब के अंदर किसी को मार दिया जाता है, हमने बहुत सारे ऐसे वाकया देखे, मणिपुर में बहुत कुछ हमने ऐसा देखा, हमने पाकिस्तान में बहुत कुछ देखा है, ऐसी ही घटनाएं घटती हुई, ऐसे ही वाकया देखे जिसमें एक आदमी के ऊपर एक कोई 200-300 बंदा चढ़ाया और उसने उसको मार दिया, पत्थर मार मार के, ईंटें मार मार। कुछ भी नहीं होता उसमें कुछ भी नहीं हो। कानून कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कानून कर सकता है लेकिन नहीं करते। यीशु भी इसी परिस्थिति से गुजरते थे। वो बता रहे होते थे कि मैं तुम्हारे दरमियान हूं, निजात तुम्हारे पास है, उद्धार तुम्हारे पास है। देखो निकोदेमुस क्यों आया था? क्योंकि पूरी काउंसिल जानती थी कि ये शख्स खुदा है, क्योंकि इस्राएली जानते थे कि सिर्फ खुदा ही किसी अंधे को आंखें दे सकता है, किसी मुर्दा को जिंदा कर सकता है, किसी बीमार को शिफा दे सकता है, कोढ़ी को पाक साफ कर सकता है। वो सिर्फ खुदा ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये यीशु खुदा है, लेकिन उसको मानते नहीं थे वो, क्योंकि उनकी अपनी दुकान बंद हो जानी थी। तो सारा इसे चलाना खुदावंद यीशु मसीह नासिर को देते। बेटा प्रिया, आप बढ़ते जाओ, आत्मिक शारीरिक माली बरकतें पाओ और आपका परिवार प्रकाश यीशु का देखे और आप गवाही के साथ वापस हो। इज्जत जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह नासिर को देते हैं, तो वो हम पर रहम करते हैं और अपना फजल करते हैं।